ओनली रीजनिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने रीजनिंग का ये श्रृंखला शुरू किया है जिसमें रीजनिंग के सारे चैप्टर को एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले सादृश्यता को हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखेंगे। सादृश्यता चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कराया जा चुका है। ये आज का दूसरा वीडियो है जो वर्गीकरण चैप्टर को इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन या और वर्गीकरण। इस नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरह के प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन रीजनिंग में थोड़ा सा मतलब इसका अलग हो जाता है। क्या होता है, वर्गीकरण जो होता है तो समान गुण वाले को नहीं, यहाँ पे हम अलग गुण वाले को ढूंढते हैं, है ना। तो आपके पास क्या होगा, शब्द है ना, या कोई अक्षर या कोई अंग्रेजी अल्फ़ाबेट या कोई अंक रह सकता है, यानी इनके समूह रह सकते हैं। और उन समूहों में से यदि 4 विकल्प हैं तो 3 ऐसे होंगे जो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, है ना। एक ऐसा होगा जो उनमें भिन्न होगा, चाहे वो शब्द हो, है ना, यानी शब्द होंगे तो चारों के चारों शब्द ही रहेंगे, है ना। अक्षर होंगे तो सभी के सभी अक्षर होंगे, चाहे वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो या कोई और। अंक होंगे तो सभी के सभी अंक ही रहेंगे, है ना। तो उनमें से आपको अलग चुनना है, या शब्द समूह दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उस शब्द समूह के अंतर्गत आपको उसी से मिलता जुलता शब्द को चुनना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे अभी तक जो भी आपको बताया गया है। तो समझते हैं इसको, एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ देखेंगे कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक जो होंगे वो ऐसे प्रश्न होंगे, ठीक है। विषम शब्द को चुनना है, 4 विकल्प है, 4 में से 3 जो हैं किसी न किसी तरीके से समान है और 1 जो है विषम है। उसी विषम को हमको ढूंढना है ना। ज़्यादा परेशान नहीं होंगे और ना ही ज़्यादा सोचेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। पहला है सुनना, चढ़ना, तैरना और दौड़ना, है ना। 3 चीज़ है, तो आपको इनमें से अलग चुनना है। तो हम ये देख रहे हैं, चढ़ना, तैरना और दौड़ना, ये जो भी काम हो रहे हैं ये आपके मसल्स के द्वारा हो रहा है, मांसपेशियों द्वारा होता है। लेकिन सुनना जो होता है ये सेंस करने वाली बात है ना, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा होता है ना। तो इसमें जो सबसे अलग है ना, वो क्या है, ऑप्शन ए यानी कि सुनना, है ना। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। हाँ, हमारे पास दूसरा प्रश्न है, देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो इसमें दिया गया है न्यून कोण है, न्यून कोण, समकोण, अधिकोण और समांतर, ये है ना। तो यहाँ देखते हैं ए, बी और सी, ये 3 जो हैं वो समान हैं। कैसे समान है, तो ये सभी क्या है, त्रिभुज के प्रकार हैं, ठीक है। 60 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण, और जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको समकोण, और अधिकोण जिसका कोई भी एक कोण जो हो वो 90 डिग्री से अधिक होता है उसे क्या कहेंगे, अधिकोण त्रिभुज कहा जाता है। लेकिन समांतर क्या है, ये रेखा का प्रकार होता है ना, यानी कि 2 रेखाएं ऐसी हैं एक दूसरे से प्रत्येक बिंदु पे समान दूरी पे होती है, उन्हें क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा, सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है अभी तक समझ में आया होगा आपको। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, देखते हैं इसमें दौड़ना है, ठीक है, सोना, जॉगिंग और चलना, है ना। फिर से वही प्रश्न है जो पहले नंबर प्रश्न में हम लोग देखे थे। ये सारे दौड़ना हुआ, ठीक है, या जॉगिंग करना या चलना, ये सारे के सारे हैं ये मेहनती काम है ना, या फिर मांसपेशियों के द्वारा होने वाले काम है, यानी इसमें ताकत और एनर्जी लगती है या ऊर्जा का क्षय होता है। लेकिन सोना ये क्या है, इससे शरीर थकता नहीं है बल्कि शरीर को आराम मिलता है ना। बाकी दौड़ना, जॉगिंग करना और चलना, ये तीनों क्रियाएं जो है शरीर को थकाने वाली हैं, जबकि सोना जो है ये शरीर को आराम पहुंचाने वाली क्रिया है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे अलग है ऑप्शन बी, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सास, भतीजा, पोता, परदादा, है ना, इतना हमारे पास दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सास दिया गया, भतीजा दिया गया है, पोता दिया गया और परदादा दिया गया है, ठीक है। और इनमें से बताना है कि सबसे अलग क्या है। तो एक देखें, इसमें
आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि भतीजा, पोता और परदादा ये सभी के सभी जो हैं पुरुष हैं, है ना। भतीजा भी पुरुष है ना, पोता भी पुरुष है और परदादा भी पुरुष है। लेकिन सास जो है वो एक स्त्री है ना। बाकी सभी जो ऑप्शन है वो पुरुषों के हैं, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो क्या है, एक महिला का ऑप्शन है। तो जो सबसे अलग है वो ऑप्शन ए है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। मणिक है, प्लेटिनियम है, स्वर्ण है और चांदी है, ठीक है। ये सभी के सभी जो हैं धातु हैं, ठीक है, जबकि मणिक धातु नहीं है। तो ये तीनों जो हैं समान है, जो विषम है वो ऑप्शन ए मणिक है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने शब्दों से संबंधित जो क्लासिफिकेशन के प्रश्न हैं उनको देखा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो अल्फ़ाबेट से संबंधित जो क्लासिफिकेशन के जो प्रश्न आते हैं उनको देखेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए ध्यान रखेंगे, मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है 10 ठो, अभी उसको रोका गया है ताकि आपको ये जो चैप्टर वाइज जो वीडियो है वो पूरा कर दिया जाए। एक बार ये चैप्टर वाइज पूरा वीडियो क्लियर हो जाए, यानी कि रीजनिंग के सभी टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर से सेट चालू किया जाएगा, है ना। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको अल्फ़ाबेट के रैंक याद होने जरूरी है, क्रम याद होने जरूरी है, तो आप आसानी से इसको पकड़ लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखते हैं आप, पी का होता है 9, सॉरी पी का 16 होता है, एक मिनट, चलिए पी का होता है 16, आई का होता है 9, बी का होता है 2 और एन का होता है क्या 14, है ना। चलिए इसका हो गया। तो एक चीज़ देख रहे हैं, बाकी सभी के जो क्रम है वो क्या है, सम है ना। सभी के क्रम किनके, 16 भी सम है ना। इसके अलावा 2 भी सम है और 14 भी सम है, लेकिन 9 ये क्या है, विषम क्रम है, विषम नंबर का क्रम है। तो हमारा सबसे अलग जो दिख रहा है क्या है, ऑप्शन बी, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, देखते हैं इसको भी। तो वही चीज़ करेंगे हम फिर से। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके क्रम को लिखेंगे और क्रम को लिखने के बाद फिर हम पता करेंगे, है ना। चलिए तो इनका क्रम क्या है, 18, 20 और यहाँ पे 22, यहाँ 3, 5 और 7, 13, 14, 15, 10, 12 और यहाँ 14, है ना। देखेंगे यहाँ पे, समझ गए होंगे अभी तक। तो समझने वाली बात क्या है, देखें इन सभी में, इसमें क्या है, 2-2 का बढ़ोतरी हो रही है ना, 2-2 का अंतर, 18 के बाद 18 के 2 बाद 20, 20 के 2 बाद 22। इसमें भी देखें 3, 5, 7, 3 के 2 बाद 5, 5 के 2 बाद 7 हो गया, है ना। यहाँ देखें ऑप्शन डी में भी देखेंगे 10, 10 के 2 बाद 12, 12 के 2 बाद 14, लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे 13, 14, 15 ये लगातार है ना, ये लगातार है। तो इसमें जो सबसे अलग है, हमको सबसे अलग का ही चुनाव करना है, तो जो सबसे अलग है ऑप्शन सी है और हमारा उत्तर भी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से वही चीज़ करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके क्रम को लिखेंगे ताकि जो भी पैटर्न दिया गया है उसको आसानी से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इनके पहले हम लोग क्रम को लिखेंगे। टी के लिए 20 लिखेंगे, डब्ल्यू के लिए 23 लिखेंगे, यू के लिए 21 लिखेंगे और भी के लिए 22 लिखेंगे, एच के लिए 8 लिखेंगे, एन के लिए 14 लिखेंगे, एल के लिए 12, जे के लिए 10 लिखेंगे, एम के लिए 13, एस के लिए 19, ओ के लिए क्या लिखेंगे 15 और क्यू के लिए 17 लिखेंगे। फिर इसी तरह से डी के लिए 4, जी के लिए 7, ई के लिए 5 और एफ के लिए 6 लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ इसमें देखने वाली बात यह है, देखिए
यहाँ देखेंगे तो 4, ठीक है, यहाँ ये ऐसे नहीं, ठीक से देखेंगे, यहाँ समझेंगे इसको ठीक से। अगर इसको बात करें 20, 21, 22 और फिर ये 23, ठीक है। पैटर्न देखिए, फिर यहाँ देखेंगे 4 के बाद 5 है ना, 6 के बाद यहाँ 7 है ना। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी है 20 के बाद 21, ठीक है, और 22 के बाद फिर यहाँ 23, ऐसे आ रहा है। यहाँ देखेंगे 13 के बाद 2 15 और 17 के बाद 2 19। भले एक का अंतर नहीं है लेकिन एक निश्चित क्रम में है। चाहे अगर अंतर 1 का है तो 1 का ही है सभी में, और 2 का है तो सभी में 2 का ही है ना। लेकिन बात करें बी की बात करें, देखिए 8 अगर बात करें तो 8 4 12, 4 तो इस हिसाब से 10 4 14, ठीक तो है। ये प्रश्न कुछ गलत लग रहा है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, ये प्रश्न ही गलत है। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न को। चलिए इसको भी हम लोग पहले आराम से पहले इनका क्रम लिख लेंगे। एल के लिए 12, एन के लिए 14, पी के लिए 16, आर के लिए 18 और टी के लिए 20। फिर एन के लिए 14, पी के लिए 16, आर के लिए 18, टी के लिए 20 और भी के लिए 22। आप लोग घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप देख के ही पता कर लेंगे, है ना। लेकिन जब तक अभ्यास नहीं हो रहा है तब तक के लिए तो समझना ज़रूरी है ना, तो ये ज़रूरी है। एच के लिए 8, जे के लिए 10, एम के लिए 13, ओ के लिए 15 और आर के लिए 18। यहाँ देखेंगे डी के लिए 4, एफ के लिए 6, एच के लिए 8, जे के लिए 10 और एल के लिए 12। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अब तक तो पकड़ में आ गया होगा। सभी में देखें, इसमें भी देखें 2-2 का अंतर है सभी में, है ना। देखें सभी में 2-2 का अंतर है, यहाँ भी 2-2 का ही अंतर है। लेकिन इसमें देखिए 8 और 10 के बीच में 2 का अंतर है, 10 और 13 के बीच में 3 का अंतर है, फिर ये 2 का अंतर और फिर यहाँ 3 का अंतर। तो जो सबसे विषम है वो ऑप्शन सी है। उम्मीद है समझ गए होंगे, है ना। तो जब तक आपको क्रम याद नहीं होगा तब तक अल्फ़ाबेट से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे कठिनाई करेंगे, है ना। तो इतना टाइम नहीं लगने वाला है। यदि आपको लग रहा है कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि एक एक शब्दों का क्रम लिखा जाए, एक एक लेटर का, तो हड़बड़ाइए नहीं, क्रम लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आपको अभ्यास होता जाएगा प्रश्न को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रश्न कैसे बना है ना। वो दिमाग में बैठ जाता है तो आपको याद हो जाएगा ये सब चीज़। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए सेम चीज़ अब यहाँ क्या गया, अभी तक हम लोगों ने शब्द और अल्फ़ाबेट से जो प्रश्न आते हैं उनको देखा। अब हम लोग नंबर से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो नंबर से संबंधित प्रश्न को देखने के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। जो सबसे अलग है देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ए है और यही हमारा उत्तर होगा। क्योंकि देखिए 24, 15 और 80 इन तीनों में से कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं आपको पता होगा, ठीक है। जैसे कि किसी भी संख्या को स्वयं से गुना करे उसी को, तो जो नंबर आता है वही पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो देखिए 7 को अगर 7 से गुना करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, है ना। तो पूर्ण वर्ग जो है ऑप्शन ए है और सबसे अलग यही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न। तो इसका जो उत्तर होगा देखते हैं यहाँ पे। चलिए इनमें देखते हैं तो इन सभी में एक समानता आपको दिखेगा, 3 के साथ एक विषम है। तो क्या है, देखिए समानता से यानी वर्गीकरण से संबंधित जो भी प्रश्न है क्लासिफिकेशन से, उसमें आपको एक ही चीज़ करना है। 4 विकल्प होंगे, उनमें से 3 एक तरह के होंगे, एक जो होगा अलग होगा, उस अलग को ही चुनना है आपको बस, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भी 13 से यानी कि 13 से क्या है, 13 के टेबल में है ना, यानी कि 13 से विभाजित है। 78 भी 13 से विभाजित है और 130 भी 13 से विभाजित है। जो विभाजित नहीं है वो ऑप्शन
सी है और यही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यानी 60 के अलावा बाकी जो भी नंबर है वह 13 से विभाजित है, यानी 13 से उन्हें भाग लग जा रहा है ना। तो 60 के अतिरिक्त बाकी सभी वैसा ही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे क्या है। यहाँ देखें, इन अक्षरों को जो भी दिए गए हैं अंक, इनको तोड़ेंगे हम, है ना। तो चलिए तोड़ते हैं। तो अगर इनको तोड़ें तो 4 और गुने 3 है ना, और 4 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 1, अगर माइनस करेंगे, है ना। चलिए इसको तोड़ते हैं तो 7 गुने 2, ठीक है, और 7 में से 2 को घटाते हैं तो कितना होगा 5। यहाँ देखेंगे हम लोग नज़दीक तोड़ेंगे ना, 6 गुने 5 तो कितना हुआ, और 6 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचता है। इसी तरीके से इसको 8 गुने 7 इनमें से घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा, है ना। सॉरी, देखिए जो रीजनिंग का प्रश्न होता है जरूरी नहीं है कि हर बार इतना आसान दे दे कि आप एक ही बार में समझ जाएं। कठिन तो होंगे, लेकिन आपको उसमें से चुनना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये जो आइडिया होगा आपको अभ्यास से आएगा, है ना। तो यहाँ ये देख रहे हैं हम कि अगर हम बात करें केवल बी, ऑप्शन बी को छोड़ के, तो बाकी सभी में जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, उनके एक नंबर जो होंगे अधिक और कम होंगे, है ना। जैसे 4 और 3, है ना, 6, 5, 8 और 7, और इनके बीच का अंतर कितना होगा 1 होगा। अगर ऐसा किया जाए तो ये दिमाग में आपके आ रहा होगा कि 10 और 3 भी तो हो सकता है 30 के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि सबसे नज़दीक का लेना है, जो दोनों ही अंक क्या हो नज़दीक हो। तो 7 को अगर हम कितना भी प्रयास करें तो इससे नज़दीक वाले अंक नहीं आएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो सबसे अलग है वो क्या है, ऑप्शन बी, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, तो फिर जो हम लोगों ने इस अंक से संबंधित जो प्रश्न किए थे पहला, वही हो जाएगा। देखिए ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, और 9 तो 9 से डिविजिबल है ही। जो नहीं है वो क्या है 35। जो सबसे अलग हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन बी, यानी कि 35। ठीक है, देखिए औरों की तरह मैं भी आपको आसान प्रश्नों पे अभ्यास करा देता और दिखा देता कि चलिए प्रश्न इतने ही आसान होते हैं, और आपको समझ में भी आता और देखने में मज़ा भी आता, और आपको लगता भी कि आप सही प्रश्नों को समझ जा रहे हैं और मेरे द्वारा भी पढ़ाई जा रही है अच्छी चीज़ें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, कठिन प्रश्नों का ही अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में जो आसान प्रश्न होते हैं वो सभी बना लेते हैं, दिक्कत होता है कठिन प्रश्नों का ही। ठीक है, वहीं निश्चय करता है कि कौन सा आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14, इसमें एक चीज़ साफ साफ दिख रही है, ऑप्शन बी के अलावा, ठीक है, ऑप्शन बी के अलावा बाकी जितने भी अंक हैं सभी क्या हैं, विषम है। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। कोई पसंद आपको बहुत, कोई प्रश्न जो होगा काफ़ी आसान मिलेगा, और कोई प्रश्न आपको थोड़ा डिफिकल्ट मिल सकता है, और कोई बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो आपको प्रत्येक प्रकार के प्रश्न का अभ्यास करना है। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 देखें, तो यहाँ देखें सभी विषम संख्या हैं, लेकिन विषम के अलावा इनमें एक समानता है 3 में, ये डिविजिबल नहीं है किसी भी अंक से, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 51 जो है भाज्य संख्या है, ये 17 और 3 दोनों से विभाजित है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न अब देखिए, अंकों के समूह आ गए अब, है ना। तो देखते हैं अंकों के समूह को कैसे यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 16 से लेकर 18, यानी कि 16, 17 और 18, 3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि इस तरीके से बनेंगे। तो चलिए सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें देखेंगे यहाँ क्या दिख रहा है। तो यहाँ हमको ये दिख रहा है कि इस समूह में जितने भी अंक हैं सभी के सभी क्या हैं, भाज्य संख्या हैं, है ना। चलिए या फिर दूसरा देखें, 16 और 2 18, और 18 और 2 यहाँ से करें तो 20, फिर इसी तरह से 14 और 2 16, 16 और 2 18, फिर यहाँ
12 और 2 14 और 14 और 2 16। इस हिसाब से 11 2 13 और 13 और 2 15 होना चाहिए, यहाँ 15 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है इस पैटर्न को। बाकी जो 3 हैं एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जबकि ऑप्शन डी जो है वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या 17। चलिए प्रश्न संख्या 17 और 18 ये आपके लिए है। प्रश्न संख्या 17 और प्रश्न संख्या 18 देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और इसका उत्तर आप जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। हाँ, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। यहाँ दिया गया है अंक और अल्फ़ाबेट, ये दोनों ही मिला के दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। फिर वही चीज़, जहाँ आपको अल्फ़ाबेट दिखे सबसे पहले क्या करेंगे, उनका रैंकिंग कर लेंगे, है ना, और फिर बनाएंगे 5। यहाँ क्या होता है, के के लिए 11 और यहाँ पे फिर 5। चलिए जे के लिए 10 होता है, आर के लिए 18 होता है और ये तो पहले से 6 है ना। पी के लिए 16 होता है, ठीक है। वाई के लिए 25 होता है और 8 तो पहले से ही है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे तो कौन सा प्रश्न होगा, उत्तर हमारा कौन सा होगा, देखते हैं 1 मिनट के लिए। चलिए एक चीज़ देखते हैं, इसमें देखने वाली बात क्या है, देखें इसमें एक विषम संख्या है ना, इसमें भी एक विषम संख्या है, इसमें भी एक विषम संख्या, यानी कम से कम एक विषम संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखें प्रश्न संख्या ऑप्शन सी में एक भी विषम संख्या नहीं है ना, यानी एक भी अंक ऐसा नहीं है या एक भी क्रम ऐसा नहीं है जिनके बीच क्या हो, कोई भी विषम ऑर्डर हो, है ना। चलिए एक तो ये दिख रहा है हमको लॉजिक, एक दूसरा लॉजिक भी लगा के देखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं। चलिए दूसरा तरीका क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा तरीका ये मिल रहा है हमको कि चलिए जी का जो रैंक होता है कितना होता है, 7 होता है, ले लिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट, ऊपर नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे जी, है ना। 1 सेकंड, पूरे को मिटाना पड़ेगा पहले, फिर से आप देख लें, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए जी का जो रैंक होता है, यहाँ देखेंगे हम लोग इसको बना रहे हैं ना, तो जी का जो रैंक होता है 7 होता है। तो अब देखें 7, डी और 2, डी का जो रैंक होता है 4 होता है और प्लस कर दीजिए 2 बराबर कितना है 6, अंतर कितने का आ रहा है 1 का। इसी तरीके से के का 11 होता है, ई का कितना होता है 5 और प्लस कितना है, पहले से ही यहाँ पे 5 है तो इस 5 को भी ले लेंगे, 5 5 कितना हुआ 10। फिर से देखिए अंतर कितने का 1 का। यहाँ देखें आर का जो रैंक होता है 18 होता है, जे का कितना होता है 10 और प्लस 6 तो पहले से ही है तो यहाँ 6 ले लिए, 10 और 6 कितना हो गया 16, अंतर कितने का 2 का आ रहा है यहाँ पे, है ना। अंतर कितने का आ रहा है 18 और 16 में 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं पी का अंतर होता है, पी का क्रम होता है 16 और यहाँ कितना होता है, सॉरी यहाँ नहीं, ये नहीं करना है, यहाँ पे हमको 25 लेना है ना, बीच में क्या है वाई है तो यहाँ पे 25 लिए और पी का कितना होता है 16 और प्लस 8 तो पहले से ही है ना। देखिए पी का 16 और 8 पहले से ही है, दोनों को जोड़ें कितना होगा हमारे पास 24, अंतर कितने का 1 का। इसमें केवल क्रम संख्या सी यानी ऑप्शन सी में ही अंतर जो है वो 2 का हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आपका जो ऑप्शन सी है वो सही उत्तर हो रहा है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 19 का जो ऑप्शन सी है वो सही जवाब होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, फिर से वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रैंक लिखेंगे, इनको रैंक लिख के बनाएंगे। चलिए एक चीज़ अब देखिए, जो आपको बताया जा रहा है कि हर बार आपको रैंक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक चीज़ वैसे भी आपको बता दे रहा है, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि एक बार प्रश्न समझ जाए, क्वेश्चन को समझ जाए, फिर बनाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो। देखिए आर का कितना होता है 18 होता है और डी का कितना होता है 4 होता है, 18 4 22 हो गया। अब यहाँ देखिए एम का कितना होता है 13 होता है, ठीक है, एम का 13 होता है, जी का कितना होता है 7 होता है, तो 13 7 कितना होता है 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 13 7 कितना हो गया 20, ठीक है। यहाँ पे 18 4 कितना हो गया 22,
ठीक है। यहाँ देखिए टी का 20 और पी का 16 दोनों को जोड़ दें कितना होगा 36, ठीक है। यहाँ देखिए बी का 2 और भी का 22 दोनों को जोड़ दें कितना हो गया 24। यहाँ पे 39 आना चाहिए, 29 आना चाहिए, आ कितना रहा है 20, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब होगा। अब इसको आप ठीक से समझ लीजिए कि इसको समझेंगे कैसे, है ना। जैसे हम लोग ने समझा है, अगर तेज़ी से बनाना चाहते हैं तो ये तरीका है, अब समझेंगे इसको। यहाँ देखें, अगर बात करें डी के क्रम की तो डी का क्रम कितना होता है 4 होता है, आर का क्रम कितना होता है 22 होता है। अगर दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, आर का 18 होता है, सॉरी आर का 18 होता है, दोनों को जोड़ दे रहे हैं 18 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ गया 22 आ गया। देखिए यहाँ है ना 22। इसी तरीके से इसको जोड़े, टी के लिए कितना लिखते हैं 20, पी के लिए कितना लिखते हैं 16, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 36। देखिए यहाँ पे है 36। इसी तरीके इसको भी के लिए कितना लिखते हैं 22, बी के लिए कितना लिखते हैं 2, दोनों को जोड़ दिए कितना मिल गया 24। देखिए तो 24 यहाँ बीच में है ना, यानी दोनों किनारे वाले को जोड़ेंगे रैंक को तो बीच वाला नंबर हमको मिल जाएगा, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इनके क्रम को अगर जोड़ दें तो बीच वाला अंक हमको प्राप्त होता है। तो किस में प्राप्त नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी में प्राप्त नहीं हो रहा है। जी 7 होता है और प्लस एम कितना होता है 13 होता है ना, एम 13 होता है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 20 हो रहा है ना, आना कितना चाहिए 29, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, बने रहेंगे। हम इस श्रृंखला के तहत रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। और फ्री में आपके जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं, ठीक है, रीजनिंग के जितने भी सिलेबस है चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए, वो कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।